जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और अल्लाह ने हुक्म दिया और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को जबल सफा पर जमा किया और कहा, ए लोगो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने आ रहा है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ, हमने कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जानो मैं तुम्हें एक सख्त अजाब के आने से पहले खबरदार कर रहा हूँ। उसी वक्त अबू लहब, जो कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, गुस्से में चिल्लाए, तब्बन लका या मोहम्मद, तेरा नुकसान हो, क्या इस बकवास के लिए तूने हमें बुलाया है? अबू लहब सिर्फ चाचा नहीं थे, वो इस्लाम के सबसे सख्त दुश्मन थे। वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, पत्थर फेंकते और अपनी बीवी उम्मे जमील को भेजते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछा दे। अल्लाह ताला ने तब ये सूरा नाजिल की। इस सूरा की पहली आयत तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, इसका मतलब है अबू लहब के हाथ तबाह हो गए और वो खुद भी हलाक हो गया। तब्बत का मतलब है बर्बाद होना, तबाह होना या हर खैर से महरूम हो जाना। यदा का मतलब होता है हाथ, जो अमल और कोशिश का एक सिंबल है। यानी अल्लाह कह रहा है, अबू लहब ने इस्लाम के खिलाफ जितनी कोशिशें की, जितनी ताकत लगाई, सब बेकार गई। वतब मतलब वो खुद भी तबाह हो गया, उसकी नफरत ही उसकी तबाही बन गई। दूसरी आयत है मअगना अनहु मालहु वमा कसब, इसका मतलब है उसका माल और उसके आमाल किसी काम नहीं आएंगे। अबू लहब मक्का के सबसे अमीर आदमियों में से था। उसे लगता था कि उसका माल, रुतबा और ताकत उसे बचा लेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, न उसका माल न उसके कमाए हुए अमाल उसके किसी भी काम आएंगे। कसब का मतलब यहाँ पे है जैसे बच्चे, फेम, अचीवमेंट्स, इसमें सब शामिल है। आखिर में उसके अपने बेटों ने भी उसे छोड़ दिया। जब उसकी मौत आई, उसकी बॉडी से इतनी बदबू आ रही थी कि कुरैश के लोगों ने कहा कि हम इस बदबू से परेशान हैं, तुम अपने बाप को दफन कर दो। तो उसके बेटों ने उसे दफन करने से भी मना कर दिया। तो जो अल्लाह के दीन का दुश्मन बने, उसके पास कुछ भी नहीं रहता, उसके पास जो भी हो सब बेकार है। तीसरी आयत है सयस्ला नारन जाता लहब, वो एक भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। सयस्ला का मतलब है उसे जबरदस्ती डाला जाएगा, उसकी मर्जी से नहीं। नारन जाता लहब मतलब एक ऐसी आग जिसमें भड़कती हुई लुएं होंगी। और देखो क्या आयरनी है, उसका नाम ही अबू लहब था, मतलब आग का बाप या जलती हुई शक्ल वाला। और अब वो खुद उस आग में जलेगा जिसका मजाक उड़ाता था। जिस आग से वो खुश होता था, वही आग उसका अंजाम बनेगी। चौथी आयत है वमरातुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी भी जो लकड़ियां उठा कर लाती थी। मतलब उसकी बीवी उम्मे जमील अरवा बिन्त हर्ब अबू सुफियान की बहन थी। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन थी। वो मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे और लकड़ियां बिछाती थी और लोगों के बीच फितना फैलाती, जैसे आग में लकड़ी डाली जाती है। इसलिए अल्लाह ने उसे हम्मालतल हतब कहा, लकड़ी उठाने वाली, यानी कि आग भड़काने वाली। जो दुनिया में नफरत की आग भड़काती थी, आखिरत में वही आग उसका अजाब बनेगी। पांचवी आयत है फी जीदिहा हबलुम मिन मसद, उसके गले में मोटे मोटे रेशों का रस्सा होगा। रस्सी मतलब यहाँ पे जिद मतलब है गला, और मसद मतलब खुरदुरे फाइबर का बना हुआ रस्सी। तो फाइबर का यहाँ पे हम नारियल की रस्सी भी ले सकते हैं, जो नुकीली होती है, जो जिससे चोट लगे। दुनिया में वो एक खूबसूरत नेकलेस पहनती थी और कहती थी, मैं इस हार के साथ अपना माल मोहम्मद के खिलाफ लगाऊंगी। तो अल्लाह ने फरमाया, आखिरत में इसी नेकलेस की जगह उसके गले में आग की रस्सी होगी, जलता हुआ और जलील करने वाली। उसकी शान और घमंड उसका अजाब बन गया। तो अगर हम इस तफसीर की समरी देखें तो अबू लहब के अमल तबाह हो गए, घमंड तबाही लाता है, माल से निजात नहीं मिलती, असल कामयाबी ईमान में होती है। वो आग में डाला जाएगा, हक का मजाक उड़ाते हुए अंजाम भुगतना पड़ता है। बीवी भी सजा में शरीक,
बुरी सोबत का नतीजा भी हमेशा बुरा ही होता है। उसकी शान जलील कर दी गई। तकब्बुर घमंड इंसान को अंधा कर देता है। अबू लहब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता था, उनकी सच्चाई पे यकीन रखता था, लेकिन घमंड ने उसे हक से दूर कर दिया। माल एक इम्तिहान है, ये बचाता नहीं पर आजमाता है। सही जगह खर्च करो तो बरकत, गलत जगह खर्च करो तो अजाब। जुबान की अहमियत यह है कि सिर्फ एक झूठ और एक बद्दुआ, तब्बन लका या मोहम्मद के बदले में पूरी सूरह नाजिल हुई। नफरत फैलाना आग भड़काना है। जो लोग दूसरों के बीच फितना, गॉसिप्स और बदजुबानी फैलाते हैं, वो भी आग के लिए लकड़ी जमा कर रहे होते हैं। कुरान अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करता है। अल्लाह ने खुद अबू लहब का जवाब दिया। ये सबूत है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कितने प्यारे हैं। सूरह अल-लहब हमें सिखाती है कि हक और बातिल कभी साथ नहीं चल सकते। खून का रिश्ता भी ईमान के सामने बेकार हो जाता है। ये सूरह घमंड और मजाक उड़ाते हुए लोगों के लिए एक वार्निंग है और सच्चाई पर टिकने वालों के लिए एक तसल्ली। सच्चे रहो चाहे दुनिया मजाक उड़ाए, क्योंकि अबू लहब का नाम मिटा दिया गया है, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हमेशा के लिए जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।